हाय एवरीवन। तो आज फर्स्ट फेब 2026 है और आज जैसे मैंने बोला था कि मैंने 3 मॉक टेस्ट दिए हैं। तो सबसे पहले टीओसी का मैंने मॉक 2 दिया था और मतलब मॉक 1 था, बट मैंने मॉक 2 को पहले ऑलरेडी लास्ट वीक में दे दिया था। तो इस वीक में मैंने मॉक 1 अटेम्प्ट किया था और उसके बाद मॉक 3 भी मैंने अटेम्प्ट किया था, क्योंकि मॉक 1 जो मैंने दिया था अभी जो दिया आज ही के दिन जो पहला मॉक टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ईजी था, तो मैंने उसको कर लिया था। तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था, तो मेरे पास टाइम था तो मैंने दूसरा मॉक भी टीओसी का दे दिया था। तो इसमें मेरा स्कोर किया था 20/20 में। मेरे सारे क्वेश्चन सही थे और 0 निगेटिव मार्किंग मेरी आई थी। सो ये मेरा टीओसी मॉक टेस्ट है। अब चलिए इस मॉक टेस्ट की एनालिसिस कर लेते हैं। सो इसमें पहला क्वेश्चन जो आया था वो आया था ऑटोमेटा का ही। तो उसमें हम लोग को डीएफए के बारे में पूछा गया था और डीएफए क्या हुआ, सेट ऑफ द ऑल बाइनरी स्ट्रिंग 0 1 वेयर एवरी बाइनरी स्ट्रिंग विथ 0 0 1 1 हाउ। तो यहाँ पे सीधा सीधा अगर हम लोग देखें, सो इसमें हम लोग क्या पूछा, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट, वेट, ओके। सो यहाँ पे क्या था, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट की बात पूछा हुआ है। तो आपको याद होगा लास्ट वीक में जब मैंने दिया तो उसमें एक बार नंबर ऑफ फाइनल स्टेट पूछ लिया था और मैंने नंबर ऑफ स्टेट आंसर करके आया तो मैं निगेटिव मार्क चला गया। तो इस बार मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ रहा हूँ। तो इसमें क्या हम लोग को दिया गया है, 0 0 1 0 0 एज अ सब स्ट्रिंग दिया गया है। सब स्ट्रिंग डायरेक्टली देखो क्वेश्चन में दिया गया है, हैवी स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ, ओके। सो स्टार्टिंग विद इस स्ट्रिंग दिया गया, सब स्ट्रिंग ने दिया, सॉरी मैंने फिर वही गलती करा था, स्टार्टिंग, ठीक है। इसके बाद क्या, अगर हम लोग बनाए तो ये कुछ ऐसा इसका हम लोग का 0 1 का होल एस्ट्रिक। सो ये हम लोग का पूरा क्या बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन बन के आएगा, ठीक है। सो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट पूछा गया है। सो अगर यहाँ पे क्या एटलीस्ट वाला केस लग जाएगा तो इससे अच्छा हम लोग इसका सीधा सीधा डीएफ ही बना लेते हैं, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है। सो 0 0 0 ये 1, यहाँ से 0, वेट है, ये 0 हो गया, फिर यहाँ से ये 0, 1 0 1 0 0, और यहाँ पे क्या है फाइनल स्टेट हो जाएगा 0 1 का होल स्टेट, ठीक है। अब इसको डीएफए बनाने के लिए एक डेड स्टेट की ज़रूरत होगी। सो 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट की ज़रूरत होगी। तो 7 इज़ राइट आंसर। तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ टोटल 7 स्टेट आ रहा है, ओके। तो 7 स्टेट राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें पूछा था हम लोग की ऐसे स्ट्रिंग दी गई है, इसमें लेंथ पूछा था। तो इस बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ए बी की पावर 10 है, ठीक है, और ए बी की पावर 7 हो गया, ओके। तो यहाँ पे ए बी का होल क्यूब की पावर 3 है, चलिए होल क्यूब की पावर 2 है, और सबका होल स्क्वायर है, ऐसे दिया गया। तो अगर यहाँ पे क्लियरली देखें, सो इन दोनों को हम लोग मर्ज कर सकते हैं। सो ए बी होल पावर यहाँ पे 17 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या ए बी की होल पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, का होल स्क्वायर है, ठीक है। सो यहाँ पे और हम लोग मर्ज कर सकते हैं, तो ए बी की होल पावर क्या हो जाएगा 17 + 6। सो यहाँ पे 23 हो जाएगा, 23 का होल स्क्वायर है। तो अब हम लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ए बी की होल पावर क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 46 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए बी 2 टर्म का है, सो यानी कि क्या है ए बी इंटू ए बी डॉट 46 टाइम है। तो यहाँ 2 लेंथ का 2 लेंथ का 2 लेंथ का 2 लेंथ का, यानी 46 × 2। सो ये हम लोग का आ जाएगा 92। सो इसका आंसर था 92। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। सो पहला ऑप्शन देखते हैं, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक का होल एस्ट्रिक है, यानी ए और बी के सारी स्ट्रिंग जनरेट करेगा। और यहाँ पे भी ए, ये क्या दिया हुआ है, ये जो दोनों दिया हुआ वो दिया हुआ है ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक। और यहाँ पे देखें तो एप्साइल ए प्लस एप्साइलन का होल प्लस कर देंगे तो ए प्लस आएगा, ये रॉन्ग आंसर है। अब ये पहला ए ऑप्शन ट्रू, तो ये रॉन्ग आंसर क्यों है, क्योंकि ये नल भी जनरेट करेगा और ए प्लस में नल नहीं होगा। सो अगर ये थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, तो थर्ड ऑप्शन को अगर हम देखें तो ये क्या कर रहा है, ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक जनरेट कर रहा है, और जो ये वाला सेकंड टर्म है वो क्या जनरेट कर रहा है, ये भी ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक ही जनरेट कर रहा है। तो ये भी थर्ड ऑप्शन ये ट्रू। फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं यहाँ पे। सो फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, ए प्लस बी
ए बी और प्लस बी ए का होल एस्ट्रिक दिया हुआ है। अब इसका कंपैरिजन जो किया गया है वो क्या गया है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ए बी का होल प्लस है प्लस बी ए का होल प्लस का होल एस्ट्रिक है। सो अगर यहाँ पे देखा दोनों में सेम ही चीज़ है, बस यहाँ पे क्या था एस्ट्रिक दिया तो नल का यहाँ पे एडिशन था, जो कि यहाँ पे एस्ट्रिक लगा के नल और ऐड कर दिया है। सो डी ऑप्शन भी राइट आंसर, केवल बी रॉन्ग आंसर है, बाकी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ए सी डी ऑल द करेक्ट आंसर। सो इसके 3 सही ऑप्शन थी। ये MSQ क्वेश्चन था, तो बी ऑप्शन को छोड़ के सारे ऑप्शन इज राइट आंसर। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आप क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसमें हम लोग को सेम ही काम करना है, चेक करना है कौन सा ट्रू है कौन सा इसमें ए एस्ट्रिक और बी एस्ट्रिक को जनरेट कर रहा है। सो पहला देखते हैं, यहाँ पे ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक है प्लस ए एस्ट्रिक दिया है, तो ये ए एस्ट्रिक प्लस बी एस्ट्रिक ही लिखा हुआ है, क्योंकि ये डोमिनेटिंग टर्म है। सो डोमिनेटिंग टर्म जो है ए एस्ट्रिक को ऑब्जॉर्व कर लेगा, क्योंकि इससे ए एस्ट्रिक भी आ जाएगा, तो और ए एस्ट्रिक लिखने का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या कर रहा है, एप्सिलॉन प्लस, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, सो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को मैं देख रहा हूँ, एप्सिलॉन प्लस यहाँ पे ए प्लस दिया गया है, और यहाँ पे क्या है बी प्लस प्लस एप्सिलॉन है। सो ए प्लस एप्सिलॉन क्या होता है, ए एस्ट्रिक होता है, और यहाँ से बी प्लस एप्सिलॉन क्या होता है, बी एस्ट्रिक होता है, और तो ये ए एस्ट्रिक डॉट बी एस्ट्रिक जनरेट कर रहा है, तो ये भी राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर। अब थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर क्या कहता है, बी एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक में हमेशा बी बाद में आएगा ए के, और यहाँ पे बी पहले आ रहा है ए के, तो ये थर्ड तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा, थर्ड रॉन्ग है। अब उसके बाद आते हैं ए प्लस और बी प्लस, तो यहाँ पे क्लियरली देखें तो ये क्या कह रहा है, ए डॉट ए प्लस है, तो यहाँ ए एस्ट्रिक यहाँ नल तो आएगा ही नहीं कभी, तो ये भी रॉन्ग आंसर। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके ओके, तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, जिसका ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। अब आते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में। तो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी इस बार हमको रॉन्ग वाला सेलेक्ट करना है, रॉन्ग वाला। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए एस्ट्रिक दिया गया है और यहाँ से बी एस्ट्रिक दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो ए एस्ट्रिक इक्वल है, यहाँ बी एस्ट्रिक और बी प्लस की बात की हुई है, बी, तो यहाँ पे बी एस्ट्रिक और बी की बात करें तो ये क्या होता है, बी प्लस ही लिखा हुआ है यहाँ पे। सो ए एस्ट्रिक बी प्लस, तो ये तो इक्वल है, सो ये तो रॉन्ग आंसर हो गया। अब बी ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ पे क्या ए एस्ट्रिक और ए प्लस दिया गया और यहाँ पे ए प्लस दिया गया, तो यहाँ पे हम देखें तो ये ए प्लस ही होगा। ये हम लोग प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ा है कि ए एस्ट्रिक और ए प्लस ही जनरेट करते हैं। सो ये हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन प्रॉपर्टीज़ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो ये भी राइट ऑप्शन, ये भी राइट है, बट ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि हम लोग करेक्ट वाला बताना है। सो अब ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ए एस्ट्रिक, मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता। तो यहाँ पे अगर हम सी नंबर को देखें, सी ऑप्शन को, तो यहाँ पे ए एस्ट्रिक दिया गया है, ए एस्ट्रिक दिया गया है, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ से ए एस्ट्रिक कॉमन भी ले लेते हैं, सो यहाँ पे ए बचेगा और ए एस्ट्रिक बचेगा, और यहाँ पे क्या ए प्लस है, सो यहाँ पे क्लियरली इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, तो सी ऑप्शन इज रॉन्ग आंसर। और ये वाला ना प्रॉपर्टीज़ में ही पढ़ चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, हाउ मेनी स्टेट आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ मिनिमम डीएफए ऑफ सेट ऑफ ऑल बाइनरी स्ट्रिंग ओवर 0 1 वेयर एवरी बाइनरी स्ट्रिंग कंटेनिंग 0 0 1 एज अ सब स्ट्रिंग। तो ये डायरेक्टली पूछा है, सब स्ट्रिंग के लिए क्या होता है, n+1 होता है, यहाँ n की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है, तो टोटल 5 हो जाएगा। अब हम लोग का फाइनल स्टेट पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट पूछा, हाउ मेनी स्टेट आर रिक्वायर्ड, ठीक है, तो आंसर इज 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 5 है, ये हम यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में क्या कहता है, 7 में क्या है एक्चुअली, ये सारे क्वेश्चन ही यहाँ पे गलत हैं, ऑप्शन ही गलत है। तो यहाँ पे ये 4th नंबर ऑप्शन सही थे, मैं तुमका मार दिया था ऐसे ही, बट मेरा सही निकला। तो ये मतलब ऑप्शन ही गलत है, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हम लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में कोई दूसरा आंसर दिया और क्वेश्चन दूसरा है, तो कोई मतलब नहीं इसको देखने का इतना। तो अब अगला देखते हैं, इसमें कौन सा करेक्ट पूछा है, डीएफए इज़ पॉसिबल फॉर एवरी रेगुलर, यस, हर रेगुलर लैंग्वेज का डीएफए पॉसिबल होता है।
अब उसके अगला देखते हैं, डी एफ इज़ ऑल्सो पॉसिबल सम नॉन रेगुलर। ठीक है, नॉन रेगुलर का डी एफ कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि डी एफ जो बनता है रेगुलर एक्सप्रेशन रेगुलर लैंग्वेज का बनता है, और रेगुलर लैंग्वेज का ही हम लोग सिर्फ डी एफ बना सकते हैं। डी एफ इज पॉसिबल बोथ फाइनाइट लैंग्वेज एंड रेगुलर इनफाइनाइट लैंग्वेज। तो हम लोग जानते हैं कि फाइनाइट लैंग्वेज जितनी होती है सब रेगुलर ही होती है, और इनफाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है, सबका डी एफ ऑप्शन, ये भी सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे खाली बी अभी तक गलत ऑप्शन मिला है। और उसके बाद देखते हैं, देयर एग्जिस्ट ओनली वन यूनिक डी एफ ए फॉर एवरी रेगुलर एक्सप्रेस लैंग्वेज। हाँ सही है, केवल एक ही यूनिक होता है जिसे हम लोग मिनिमम डी एफ ए बोलते हैं, और उसकी जैसे कोई दूसरा हो नहीं सकता डी एफ ए में। तो ये भी सही ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इज रॉन्ग आंसर, बाकी सब सही ऑप्शन है। अब आते हैं, हाउ मेनी स्टेट आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन मिनिमल डी एफ ए फॉर एल एक्स बी ए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। इसमें क्या है, हम लोग को एक लैंग्वेज दिया गया है एल इक्वल टू एक्स बी ए और एक्स बिलोंग्स टू ए बी का होल एस्ट्रिक, और हम लोग को यहाँ बताना हाउ मेनी स्टेट आर रिक्वायर्ड मिनिमम डी एफ ए। तो सबसे पहले मेथड 2 की बात करते हैं। मेथड 2 में कुछ लोग यहाँ पे एटलीस्ट कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, तो इसका यूज़ नहीं करना है क्योंकि एटलीस्ट वाला क्वेश्चन नहीं है। तो अब इसका सही मेथड क्या हो मैं देख लेता हूँ। डायरेक्टली डी एफ ए बनाते हैं, सबसे पहले लैंग्वेज जनरेट कर लेते हैं। सो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले 2 लेंथ का बी ए हो जाएगा, और अगर 3 लेंथ की बात करें तो ए बी ए हो जाएगा, और बी बी ए हो जाएगा। और 4th लेंथ की बात करें अगर, ए बी बी ए हो जाएगा, ए बी ए हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, बी बी ए हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। तो इसका हम लोग डायरेक्टली डी एफ ए बनाते हैं। सबसे पहले इनिशियल स्टेट आ जाएगा, इनिशियल स्टेट होने के बाद अगर सबसे छोटी स्ट्रिंग बी है, उसके बाद ये फाइनल स्टेट में ए आ जाए, ए आके फाइनल स्टेट में चला जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या ये रेगुलर बनना है कि नहीं है। तो रेगुलर बनाने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी है तो यहाँ पे ए का अगर लूप लगा देते हैं, तो ए से स्टार्टिंग में ए कुछ भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे फिर इस तरह बी का लूप आ जाएगा। तो और अगर यहाँ पे ए आने के बाद, अगर यहाँ पे ए आ गया, बी आ गया, बी आ गया, तो बी ए हो गया। अब बी ए के बाद अगर बी ए आता है तो क्या होगा, बी आने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, और ए आने के बाद हम लोग इनिशियल भेज देते हैं। तो ये हम लोग का डी एफ ए बन के रेडी हो जाएगा। सो बी आने के बाद यहाँ पे ए आना, ठीक है। तो ऐसे सारे लैंग्वेज एक्सेप्ट हो जाएंगे, तो ये हम लोग का डी एफ ए बन के रेडी है। इसमें 1 2 3 स्टेट टोटल हो जाएंगे। सो यहाँ पे 3 इज द आंसर, ठीक है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इसमें क्या है, हम लोग का डी एफ ए दिया गया है और हम लोग को फाइनल स्टेट पूछा गया है। तो नंबर ऑफ फाइनल स्टेट पूछा गया, हम लोग को ये दिया गया एप्सिलॉन बी प्लस ए का होल स्क्वायर। सो अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, एटमोस्ट वाला केस है, एटमोस्ट वाला। अब एटमोस्ट वाले केस में क्या होता है, n+2 टोटल नंबर ऑफ स्टेट होते हैं। तो अगर यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टेट की बात किया जाए तो 4 हो जाएंगे, पर 4 में एक क्या होता है, डेड स्टेट होता है, और बाकी सारे क्या होते हैं, फाइनल स्टेट होते हैं। तो यहाँ 3 फाइनल स्टेट आ जाएंगे। सो यहाँ आंसर 3 आ जाएगा। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 क्या कह रहा है, ए की पावर m है, बी की पावर n है। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, m इज़ लेस देन इक्वल टू n है, एंड m इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू n है। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकती है डिपेंडेंसी वाला केस है। कौन सा डिपेंडेंसी वाला, m इक्वल टू n वाला केस है। सो ये तो ये तो रेगुलर है ही नहीं, इसका डी एफ नहीं बना सकते। यहाँ पे n है, तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे m है, और यहाँ पे एल्सियम m कॉम n। तो ये जो है फाइनाइट है। सो फाइनाइट है, इसलिए ये रेगुलर लैंग्वेज है। और यहाँ पे n यहाँ पे सीधा कंडीशन दे दिया, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, कौन कौन सा रेगुलर है। तो यहाँ पे देखो w, तो ये क्या है, ए की पावर 3n वाला कॉन्सेप्ट है। सो ये रेगुलर है। और उसके बाद ए की पावर n की पावर n एस्टिक लगा हुआ है, तो यानी ए की पावर n के सारे कॉम्बिनेशन आ जाए, तो ये भी रेगुलर है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर बोथ। सो यहाँ पे हम लोग का ये ख़त्म होता है टीओसी का। आज मैंने 2 मॉक टेस्ट दिए थे, और 2 मॉक टेस्ट मैंने दोनों का ही एनालिसिस कर दिया है। अब मैंने एक और मॉक टेस्ट दिया था, वो कंपाइलर डिज़ाइन का था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो है की है कंपाइलर डिज़ाइन के मॉक टेस्ट एनालिसिस, यानी कंपाइलर डिज़ाइन का मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया था इस बार का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।